परीक्षित राजा 7 दिवस दे ध्यान 7 दिवस दे ध्यान पाई मुक्ति महान पाई मुक्ति महान जय जय श्री भागवत जय जय श्री भागवत पुराण। संत जनों का जीवन धन संत जनों का जीवन धन भक्त जनों का जीवन धन भक्त जनों का जीवन धन देखो मुक्ति वरदान देखो मुक्ति वरदान जय जय श्री भागवत जय जय श्री भागवत पुराण। चार वेद और 6 शास्त्र में 4 वेद और 6 शास्त्र में 4 वेद और 6 शास्त्र में 4 वेद और 6 शास्त्र में तो नया नया है समान जय जय श्री भागवत जय जय श्री भागवत पुराण 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 जय जय श्री बोलेंगे भागवत महापुराण की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, ब्रह्मदेव भगवान की जय हो, दुर्गा मैया की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, जहर वीर बाबा की जय हो, संत भगवान की जय हो, अपने अपने गुरु महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। सभी अपने स्थान पर बैठ जाएंगे प्रेम से। सभी भक्त यथा स्थान बैठ जाएं, शांति बनाए रखें और बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ में गुरुदेव भगवान के मुखार बिंद से श्रीमद् भागवत कथा का
रसपान करें। जय राधे जय कृष्ण। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। विष्णु की जय जय, ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय, ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय, ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय, महागणपत शिव शंकर की जय जय, महागणपत शिव शंकर की जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गंगा की जय जय, यमुना की जय जय, 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 धारा बहे तिरुवेणी की जय जय, धारा बहे तिरुवेणी की जय जय, गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय।
ग्वालों की जय जय गैयों की जय जय 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 गैया चरैया कन्हैया की जय गैया चरैया कन्हैया की जय गोविंद जय जय गोपाल जय 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 जय राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय गोविंद भगवान की जय हो। आज बड़ा पावन पवित्र समय, सभी उपस्थित यहाँ मेरे श्रोतागण, मातृवृंद, भक्तवृंद, संत भगवान के चरणों में, आचार्य वृंद, संगीताचार्य वृंद आदि सभी के चरणों में वंदन करते हुए श्रीमद् भागवत के यह 6ठम दिवस में आप और हम सभी प्रवेश करेंगे। और बहुत सुंदर अरुणालय करुणालय मेरे गोविंद की आनंदमयी बांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत कथा का यह 6ठम दिवस प्रारंभ होने जा रहा है। तो आप एक बार प्रेम से बोलेंगे वृंदावन बिहारी लाल। अब देखिए 2 दिन का समय, अब आज का दिन तो गया मानो, इसलिए जयकारे द्वारा जोर से लगा दो। सभी लोग देखें और सुने, हाँ बड़ा आनंद आया कथा में, बड़ा सुंदर जयकारा लगा, इसलिए जयकारे जोर से लगाया करो आप। बहुत ही सुंदर भाव है। आज भगवान गोविंद अपने ब्रजवासियों के साथ में आज पूजन करा रहे हैं गिरिराज जी का, और वहीं मानसी गंगा को मन से प्रकट करके उन्होंने आनंद लिया है। आज ब्रजवासी बड़े प्रसन्नचित्त हैं, लेकिन यह सूचना जब इंद्र को मिली है तो देवराज इंद्र ने क्रोध किया। बताओ, ये ग्वाल बाल गाय चराने वाले लोग, बिना पढ़े लिखे लोग, इन्होंने मेरा पूजन बंद करके उस कृष्ण माने उस अपने पुत्र कृष्ण के द्वारा उस ग्वाले नंद ने एक पर्वत का पूजन कराया है। तो देखिएगा आज इसने अपने सेवकों को आदेश किया, भैया श्यामंतक मेघों को बुला करके आदेश कर दिया, जाओ जाकर के ब्रजमंडल में इतना जल बरसाओ, इतना जल बरसाओ, ये नंद का लाला कृष्ण है ना, और ये ग्वाल नंद अपने ब्रजवासियों के सहित बहता हुआ जल में समुद्र में चला जाए। इतना जल बरसाना है। और राजा इंद्र का आदेश पाकर के ये श्यामंतक मेघ गर्जना करते हुए ब्रजमंडल की ओर आ रहा है।
अब ध्यान रखना है, अगर भयंकर काली अंधियारी रात की जैसे होने के बाद जब बरसात होती है तो ऐसा लगता है हमें न जाने क्या होगा, कल मात्र में। और यह परिपूर्ण शक्ति के द्वारा मेघों ने गर्जना करना प्रारंभ किया है। आज ब्रज मंडल को अंधकारमय कर दिया। स्वामी सुखदेव जी कह रहे हैं आज सभी को ऐसा लग रहा है कि प्रलय काल निश्चित हो गया है, आज मृत्यु नजदीक आ गई है। और यह सभी गोप नंद बाबा के पास में आकर की चर्चा कर रहे हैं, अरे ओ नंद जी, आप सुरक्षा का दायित्व तो लेकर के बैठे हुए हैं सभी ग्वाल वालों का, सभी ब्रजवासियों का, लेकिन तुमने अपने पुत्र का कहना मान करके इस गिरिराज का जो पूजन कराया है ना, इससे ये इंद्र भगवान रुष्ट हो गए हमारे। और ये जो संकट आ रहा है ना, ये प्रकोप कर रहे हैं ना, ये उसी भूल के कारण कर रहे हैं। अब कौन बचाएगा हमें उससे? और वही देखिए किसी ग्वाल ने आकर के कन्हैया से कहा इस बात को कि तुम्हारे बाबा नंद को ये सारे बड़े बड़े जो बुजुर्ग जो गोप हैं वह ताना दे रहे हैं, अपने बालक की बात को मानता हमेशा, जो कह देता है उसी को करता है तो। और तेरी समझ में नहीं, बच्चा बच्चा होता है। अब कौन बचाएगा इस संकट से, कौन निकालेगा, कौन मारेगा? वही कन्हैया ने आकर के आज बहुत सुंदर कहा है, ब्रजवासियों चिंता मत करो। आज भगवान बहुत अच्छी तरह से जब ग्वाल वाल सभी भगवान कृष्ण को पुकारते हुए चले जा रहे हैं, ब्रजवासी त्राहिमाम कर रहे हैं, बचाओ रक्षा करो, तो वही कृष्ण आज हाथ उठा करके कह रहे हैं ब्रजवासियों से, भैया कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वनाथं गोकुलम प्रभो तात महर्षि देवान उपितात भक्ति वत्सल। भगवान कन्हैया को दौड़ दौड़ के पुकार रहे हैं, ग्वाल सका, अरे ओ कृष्ण बचाओ रक्षा करो हमारी। बहुत भयंकर क्रोध कर रहे हैं ये देवता इंद्र, इनसे हमारी रक्षा करो आप। भगवान ने कहा ब्रजवासियों कुछ भी नहीं होगा, चिंता छोड़ करके तुम सभी लोग जिस भगवान की तुमने पूजा की है, अपने उसी भगवान गिरिराज गोवर्धन को पूजो। और मेरे गोविंद आज सभी ब्रजवासियों को लेकर के गिरिराज की शरण में आ गए, अपना धन धान गाय बच्चे बछड़े जो भी हैं, और गिरिराज की शरण में आकर के आज नंद बाबा कह रहे हैं, भैया लाला कैसे करेगा ये तेरा पर्वत रूपी भगवान हमारी रक्षा? मेरे कन्हैया ने कहा बाबा आंखें बंद करके जिस कृतार्थ भाव से तुम परमात्मा को मनाते हो ना, उसी भाव आंखें बंद कर लो, नेत्र बंद कर लो, और नेत्र बंद करके केवल भगवान के चरणों में मन को लगा करके एकाग्र मन से उनको समर्पित कर दो और कहो कि हमारी रक्षा करो भगवान, तो तुम्हारे भगवान जरूर तुम्हारी रक्षा करेंगे। और सारे ब्रजवासियों ने जब देखा है संकट ऊपर बढ़ रहा है, तो बिल्कुल एकाग्र मन करके कृतार्थ भाव से आज भगवान गिरिराज जी को मनाया है। हे भगवान, हे गोवर्धन महाराज, हे गिरिराज महाराज, हे भगवान शरणागति हैं हम, आप हमारी रक्षा करो। और ये नेत्र बंद करके भगवान को पुकारने में लगे ब्रजवासी लोग। वही सुखदेव स्वामी ने कहा आज नन्हे से 7 वर्ष के भगवान कृष्ण ने आज उस गिरिराज पर्वत को उखाड़ करके अपने हाथों पर उंगली पर धारण कर लिया है। भगवान ने कहा ब्रजवासियों तुम्हारे परमात्मा ने, तुम्हारे भगवान ने सुरक्षा कर दी है तुम्हारी, इसलिए नेत्र खोल लो। और जब इन ब्रजवासियों ने नेत्रों को खोल करके देखा है ना, तो देखा है वह कन्हैया ने अपनी उंगली पर या गोवर्धन को धारण कर रखा। स्वामी सुखदेव जी कह रहे हैं आज राजा परीक्षित ये छोटा सा बालक है कृष्ण, 7 वर्ष के हैं, और ये गोवर्धन पर्वत 7 कोस का है, बहुत भारी है ये। अब ये ब्रजवासी ना डर रहे हैं इसके अंदर जाने में, ऐसा न हो कि कहीं ये बालक ही तो है। भगवान ने कहा भय मत करो, बिल्कुल भी डर मत करो, निकाल दो अपना डर और आ जाओ इसके नीचे, अपने गाय बछड़े धन दान सर्वस्व ले आओ ब्रजवासियों, मैं कह रहा हूं ना। धीरे धीरे करके आज सभी ब्रजवासी जब इस पर्वत के नीचे आ गए हैं, तो भगवान ने यहाँ देखिए अगस्त मुनि को बुला करके पर्वत पर ऊपर बैठा दिया।
उसके बाद सुदर्शन चक्र को आदेश किया है आप भी जाओ और इस ब्रजमंडल पर जो इंद्र का अहंकार है यह नहीं झलकना चाहिए, इसे नष्ट कर दो। और देखिएगा ये घनघोर वर्षा हो रही है, अगस्त मुनि उस जल का पान कर रहे हैं। सुदर्शन चक्र जो भी बच जाता है उसे जलाकर नष्ट कर देते हैं। तीव्र वेग से अग्नि के द्वारा प्रज्वलित आज ब्रजमंडल में घूम रही है। लेकिन आज भयभीत थे ब्रजवासी, तो कन्हैया ने सोचा इनके मन को थोड़ा शांत कर लेते हैं तो मुरली सुना दें इनको। अब भगवान ने मुरली को लेकर के अधरों पर लगाया और बजाने का जैसे प्रयास किया है तो आज सारे ग्वाल बाल सखियां चिल्ला चिल्ला करके कह रही है कन्हैया से, अरे ओ माधव मुरली ना बजा माधव, अरे कन्हैया, अरे ओ लाला सुनता है ना, मुरली ना बजा। भगवान ने कहा जैसे मुरली को सुनने के लिए ना ये गायें चारा छोड़ देती हैं, तुम अपना भोजन छोड़ देती हो, गृह कार्य त्याग देती हो, उसी मुरली को सुनने के लिए मना कर रही हो आज, क्यों? क्योंकि ब्रजवासी लोग कह रहे हैं तेरी मुरली जब बजती है ना तो वन के पंछी बिल्कुल सौम्य हो जाते हैं। अरे कन्हैया तेरी मुरली जब बजती है ना तो गायें भी भोजन नहीं करती, गायें भी चारा नहीं चुगती हैं, बछड़े भी चारा नहीं चुगते हैं, या भूख प्यास सर्वस्व निकल जाता है। तेरी मुरली की ध्वनि को सुनकर के मन एकाग्र हो जाता है। हमें डर लग रहा है तेरी मुरली सुनकर के, जो ऊपर वाला जो पर्वत है ना जो तेरे उंगली पर ठहरा हुआ है, ऐसा ना हो जाए कि तेरी मुरली को सुनकर के ये पर्वत पिघलने लगा ऊपर से ना, हम इसके नीचे दब के मर जाएंगे लाला। और देख भैया हम मरना नहीं चाहते, हमें तेरी मुरली सुननी है ना। भगवान ने मुस्कुरा करके कहा ब्रजवासी हो बड़े भोले हो तुम, तो ऐसा नहीं होगा, आराम से सुनो मुरली, ऐसा नहीं हो सकता। जो हमारी रक्षा का दायित्व हमारे अपनी जिम्मेदारी में ले लेता है वह हमें कष्ट नहीं देगा, या हमारे भगवान हमें कष्ट क्यों देंगे। बड़े प्रेम से मुरली को बजाते हुए कन्हैया आनंदित कर रहे हैं ब्रजवासियों को। वहीं मैया यशोदा के मन में ख्याल आ गया है तो मेरा अकेला लाला बताओ, क्योंकि 7 दिन तक यह पर्वत उठाया है भगवान ने। अब 1-2 दिन हुआ, डर निकल गया, भय निकल गया, यशोदा मैया के मन में विचार आया जब यह मेरो कन्हैया मेरो लाला इस पर्वत को उठा सके तो हम भी उठा सके। हाँ, इसलिए अरे ये छोटे से छोटा मेरा हो या पर्वत को इतने भारी उठाए भयो है तो क्या हम ना उठा सके। और ग्वाल वालों से कहने लगी अरे वो बेशर्म हो, थोड़ा सा तो शर्म करो कि मेरा छोटा सा लाला इतने भारी पर्वत को उठाए भयो है और तुम खड़े खड़े देख रहे हो। अरे तो थोड़ा सा याकू आराम, इसे थोड़ा सा आराम दिलवा दो भैया। और बड़ी सुंदर भाव से कह रहे हैं आज मैया यशोदा अब लकुटी ले लो, अपनी लाठियां सभी ले लो। अरे इसकी छोटी सी उंगली तुम्हारी मोटी मोटी लाठियां, कोई बात नहीं। और ये माखन है ना, ये कृष्ण मेरा लाला ही माखन नहीं खाता था, ब्रजवासियों का जो माखन खाया है ना साथ में तुमने भी खाया है। तो रक्षा करने का ब्रजवासियों की तुम्हारा भी दायित्व ग्वाल वालों बनता है उतना जितना मेरे कृष्ण का है। इसलिए थोड़ा सा से थक गया होगा, आराम कराऊं। और मैया बड़ा आनंदित होकर के कह रहे हैं अब लकुटी ले लो, हाथ श्याम को दे दो तनक सहारो। अब लकुटी ले लो, हाथ लाल को दे दो तनक सहारो। एक लो मेरा लाला थक जाए गो ये गोवर्धन है भारो। एक लो मेरा लाला थक जाए गो ये गोवर्धन है भारो। तुम लकुटी ले लो, हाथ शाम
को दे देव कनक सहारो, तुम लकुटी ले लो मात शाम को दे देव कनक सहारो। जय हो ग्वाल वालों लकुटियां ले लो, मैं कह रही हूँ ना, ग्वाला में का मैया या तेरो कन्हैया तो लकुटी लगाने ही ना डरो। और मैया यशोदा बड़े सुंदर भाव से कह रही हैं, बड़े आनंद से कह रहे हैं। अब तक जो माखन खायो है, 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 तुम बाकी शक्ति निकालो, लकुटी ले लो हाथ लाल को दे दो कनक सहारो। किलो मेरा लाला थक जाए ये गोवर्धन है भारो, किलो मेरा लाला थक जाए ये गोवर्धन है भारो। ग्वालों ने लकुटी लगाई है, ग्वालों ने लकुटी लगाई है, ग्वालों ने लकुटी लगाई है, ग्वालों ने लकुटी लगाई है। यशोदा मैया हरसाई है, यशोदा मैया हरसाई है, ओ यशोदा मैया हरसाई है, यशोदा मैया हरसाई है, यशोदा मैया हरसाई है। याने सबरो संकट टारो, लकुटी ले लो हाथ श्याम को दे दो कनक सहारो। किलो मेरो लाला थक जाए ये गोवर्धन है भारो, किलो मेरो लाला थक जाए ये गोवर्धन है भारो।
जंगल में मंगल छाए रहे, जंगल में मंगल छाए रहे, बल इंद्र देव बरसाए रहे, इंद्र देव बरसाए रहे, बल इंद्र देव बरसाए रहे, जल इंद्र देव बरसाए रहे, जल इंद्र देव बरसाए रहे, यानी सब रोही संकट तारो, ले लो हाथ श्याम को दे दो कनक सहारो, निकलो मेरो लाला थक जाए ये गोवर्धन है बारो, निकलो मेरो लाला थक जाए ये गोवर्धन है बारो, निकलो लाला मेरो थक जाए ये गोवर्धन है बारो, निकलो मेरो लाला थक जाए ये गोवर्धन है बारो, निकलो लाला मेरो थक जाए ये गोवर्धन है बारो, निकलो लाला मेरो थक जाए ये गोवर्धन है बारो, निकलो लाला मेरो थक जाए ये गोवर्धन है बारो, निकलो मेरो लाला थक जाए ये गोवर्धन है बारो, ये गोवर्धन है बारो। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो, गिरिराज धरण भगवान की जय हो। आज भगवान ने बहुत अच्छी प्रकार से गिरिराज को धारण किए रखा है। ग्वाल वालों ने कोशिश की मैया यशोदा के कहने पर वो लकड़ियां वो लाठियां लगाने की, और मैया बार बार कह रही है और लाला यह समझ रहा है कि हम मानेगी नहीं, इसलिए ना ग्वाल वालों से कह दिया अपनी लाठियां लगा लो भैया, और लाठियां लगाकर बड़े आराम से सही ढंग से साध लेना। और भगवान ने धीरे से नक नीचे किया ना तो एकदम से आवाज आने लगी चढ़ चढ़ की उन लाठियों से, और जैसे चढ़ चढ़ की टूटने की आवाज लाठियों से आने लगी है ना तो वही मैया यशोदा ने घबरा करके एकदम से आवाज लगाई, अरे ओ कृष्ण भैया देखिए तेरो भगवान तो ही सुराजी है, हमसे तो राजी ना, पता हमारे इतने मोटी मोटी लाठियां और तेरे छोटे से उंगली के नख पर टेका हुआ है, अब तेरा भगवान तुझसे राजी है, हमसे राजी नहीं है भैया, तू ही संभालने से। भगवान ने तुरंत ही उसे ऊपर वैसे के वैसे साथ रखा, और 7 दिन तक घनघोर वर्षा हुई। जल वर्षाया देवता इंद्र ने श्यामंतक में जल वर्षा करके चले गए लौट करके, और 7 दिन पूरे हो गए, लेकिन भगवान ने पर्वत को रख दिया, ग्वाल वालों को बिल्कुल निश्चित कर दिया, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी भय मत रखना, अपने मन में आनंद से रहो। लेकिन मैया यशोदा के मन में विचार आया है, ये अकेला लाला छोटा सा बालक मेरा इतना भारी पर्वत उठा कैसे सकता है, यह है कौन, और ये ऐसा जादू इसके अंदर कहां से आया। भैया ने लाला से कहा अरे कन्हैया, भगवान कहने लगे जरूर कोई ना कोई बात पूछेगी। मैया ने कहा लाला एक बात पूछी तो तू। हाँ मैया, इतना भारी पर्वत ने कैसे उठाया हमें बता तो सही जरा। अब भगवान के मन में विचार आया अगर मैं मैया से कहूं कि मैं भगवान हूं तो ये माने ही नहीं, अब इससे कहूं कि मैं ईश्वरवादी परम ब्रह्म परमात्मा हूं तो रोक मेरे हाथों में इस पर्वत की क्या चल रही है, तो ये मानेगी क्या, नहीं। इसलिए भगवान कह रहे हैं अब या मैया को तो कैसे भी ना कैसे समझाना पड़ेगा ना। और मैया को कैसे समझा रहे हैं प्रभु पता है, देख मैया मैं तो कोई एक सांची सांची बात बता रहा हूँ, ये पर्वत मैंने नहीं उठाया। यशोदा मैया ने कहा तो फिर किसने उठाया। भगवान ने बड़ी प्यारी बात कही है, मैया का हृदय जीत लिया है, और बड़ा सुंदर कहा है मैया, कछु माखन को बल मिलो। देख मैया हमको तू ताजा ताजा माखन रोज खवावे है ना, हाँ वाही माखन को बल मेरे अंदर आ गो। अच्छा हाँ, बड़ा सुंदर कहा भगवान।
कछु माखन को बल मिलो और कछु गोपन करी सहाय। कछु बाल बाल गोपों ने कह दिया वाह बेटा कन्हैया, तो एकदम जोश आता है ना अपने, जब जोश कितने कहते हैं तो हारी हुई बाजी भी जीतने का प्रयास करता है और अपनों का साथ अगर मिल जाए तो बड़ा सुंदर। कछु गोपन करी सहाय और श्री राधे जू की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठा। कुछ मेरी लाडली राधा की कृपा हो गई मैया और ये सब शक्तियों के एक साथ मिलने से ना मैंने पर्वत को उठा लिया। अब यशोदा मैया के दिमाग में जो कीड़ा चल रहा था ना वो निकल गया। हाँ कोई ताई से तो मैं कहूँ इतना भारी पर्वत है, छोटा सा लाला मेरा छोटा सा बालक कैसे उठा दे। अब मैया को क्या पता है कि कैसे उठाया है, लेकिन मैया के दिमाग को सही कर दिया भगवान ने। तेरे माखन की शक्ति ने उठवाया, ग्वाल वालों ने मुझे बढ़ावा दिया, राधे जो की कृपा हो गई उठा दिया मैया। ऐसी माखन ऐसे उठाया यार। और आगे बड़ा सुंदर कहा, देखिए इंद्र ने देखा है कि ब्रजवासियों को चल करके देखो कि उनकी कैसी दशा हो रही है जरा, और शायद है कितना जल वर्षा है तो ये ब्रजवासी तो बह गए होंगे समुद्र में। लेकिन यहाँ ये इंद्र जब यहाँ पर आया है तो आकर के देख रहा है कि ब्रज में सभी खुशहाल और आनंदित हो रहे हैं, सभी ग्वाल बाल मदमस्त हो रहे हैं, सभी आनंदित हैं, सभी अपने अपने भाव में बड़े आनंदित हो रहे हैं। और देखिए आज इंद्र देवता है ना बड़ा भयभीत हो रहा है, बड़ा परेशान हो रहा है कि मैंने जो पंगा ले लिया है ना ये गलत व्यक्ति से ले लिया है। हो सकता है कि अब ये मेरा जो इंद्रासन है ना से भय लग रहा है, ऐसा न हो कि ये खतरे में चला जाए। और आज भगवान के पास में आकर के ये माता कामधेनु को अपने साथ में लेकर के आया है इंद्र, और भगवान श्री कृष्ण का आकर के ये बंधन कर रहा है, हे गोविंद हे भगवान। और स्वामी सुखदेव जी ने बहुत सुंदर कहा है, आज बड़े अच्छी प्रकार से भगवान की यह स्तुति करने में लगा हुआ। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः। हे भगवान आप तो आनंद दाता है, आनंदों के प्रभु। मैंने आपको कष्ट दिया है भगवान, मैंने अपराध किया है गोविंद, और आपको बहुत कष्ट दिया है, मैं आपका दोषी हूँ, इसलिए आप मुझे क्षमा कर दें अगर हो सके तो। और प्रभु जी आप तो सर्वस्व हैं, बड़े हैं, क्षमा बड़े न को चाहिए छोटे न को उत्पात। हम तो छोटे से सेवक हैं आपके, और इसलिए कोई छोटी मोटी भूल हो गई है, कोई कष्ट आपको बहुत ज्यादा पहुंचा है तो हमें क्षमा कर दें भगवान। और माता गाय के द्वारा, माता कामधेनु के द्वारा भगवान को इंद्र देवता ने पूजन कराया है। गौ माता ने भगवान को विंद लगाया है, गोविंद। गौ की विंद लगाने से भगवान का नाम गोविंद पड़ा। प्रेम से बोलेंगे गोविंद भगवान की। और इंद्र की स्तुति करने पर भगवान प्रसन्न होकर के उसे ऐश्वर्य का वरदान दे देते हैं। देवराज इंद्र, अपराध तो तुमने किया है, लेकिन तुम्हारे अपराध में एक अच्छा कार्य हो गया है मेरे लिए। और वो अच्छा कार्य क्यों हो गया, इसलिए तुम्हें मैं ऐश्वर्य का वरदान देता हूं, जाओ आनंद लो। क्योंकि तुमने भूल से ही सही मेरे अपनों को 7 दिन तक मेरी नजरों के सामने रखा है, मुझसे चिपका करके रखा है। चाहे वो भूल में ही सही, तुम्हारे डर के कारण ही सही, लेकिन मेरे अपने मेरे पास रहे हैं, इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ कि ये जीवन के 7 दिन रात्रि वो मेरी यशोदा मैया, वो मेरे नंद बाबा, मेरे सखा वाल वाल ब्रजवासी सभी मेरे नेत्रों से ओझल नहीं हुए, मेरे पास रहे। और इस प्रकार से आज इंद्र यहां से चला गया। भगवान ने से क्षमा कर दिया। आगे बड़ा सुंदर कहा है सुखदेव जी स्वामी ने, एक दिन सभी कृष्ण ग्वाल बाल के सहित भैया बलराम के साथ खेल रहे थे। उसी समय कंस का भेजा हुआ दैत्य प्रलंबासुर आया गया और ये भेष बदल करके सखाओं में
खेलने लगा है, लेकिन उसने कृष्ण समझ करके बलराम को उठा लिया और आज भगवान के सारे बलराम जी ने अपने वजन को बढ़ाना प्रारंभ किया और उसमें एक मुष्टिक प्रहार किया, एक घूंसा दिया, इससे इसकी गोविंदा या नमो नमो ये मर गया बेचारा। और कंस जिसको भी भेजता है ना, उसी को परमात्मा भगवान कृष्ण बलराम दोनों भाई मार देते। लेकिन उसके बाद में आज नंद बाबा ने ब्रज मंडल माने वृंदावन में आज एकादशी का बहुत सुंदर व्रत का पालन किया है। एकादश्याम निराहारम समम व्यंचर जनार्दनम स्नातु नंदस्तु कालिंध्या द्वादश्याम जलमाविशितः। आज एकादशी का पावन व्रत भगवान के पिता नंद राय जी ने किया और बहुत सुंदर भक्ति प्रीति के कारण इस व्रत को पूरा किया। लेकिन वही रात्रि में आंखें खुल जाने के बाद द्वादशी लग जाने के कारण ये नंद राय जी अर्धरात्रि में यमुना के जल में स्नान करने के लिए चले गए। और जब अर्धरात्रि में यमुना के जल में स्नान करने के लिए चले गए तो वरुण देवता के अनुचरों ने इन्हें पकड़ लिया है और पकड़ करके यह वरुण लोक में ले गए। लेकिन प्रातः काल हुआ और प्रातः काल जब हुआ तो यशोदा मैया ने नंद बाबा को ढूंढवाया है, लेकिन वो खोज करने के बाद भी नहीं मिल रहे हैं। तो आज भगवान कृष्ण ने आज मैया से पूछा है, माँ क्या परेशानी है मैया, क्या कष्ट क्या दुख है? मैं देख रहा हूं कि आज प्रातः से तू बहुत कष्ट और बहुत दुख में है। लेकिन यशोदा मैया भगवान कृष्ण को कष्ट नहीं देना चाह रही है ना, इसलिए बता नहीं रही है। लेकिन परमात्मा कृष्ण ने जब उन्हें पूछा है, तू मुझे बता तो सही, तुझे कष्ट क्या है, तुझे क्या परेशानी है? तो वही धीरे से कहा, तेरे बाबा दिख नहीं रहे, मिल नहीं रहे, थोड़ा सा इसलिए बेचैन हूं कि न जाने कहां चले गए। मेरे गोविंद ने देखा है कि मैया बहुत परेशान है, इसलिए आज बाबा को ढूंढने के लिए चले गए और बलराम जी के साथ में यह सीधा वरुण लोक के लिए प्रस्थान कर गए। लेकिन आज वरुण देवता ने देखा है कि भगवान सर्वेश्वर कृष्ण यहाँ पर पधारे हैं। ये बेचारा हाथ जोड़ करके थर थर कांपता हुआ भगवान की स्तुति कर रहा है, भगवान का वंदन कर रहा है। प्रभु आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? आपने आदेश किया होता तो मैं वहीं आ जाता आपके पास, लेकिन आप यहाँ क्यों आए? विधिवत भगवान का बहुत सुंदर ये पूजन कर रहा है, सिंहासन पर बिठाला, बहुत सुंदर पूजन किया, स्तुतियां गाई बहुत आनंदित भाव से। लेकिन वही नंद बाबा देख रहे हैं कि यह मेरे लाला कृष्ण की पूजा ये देवता लोग क्यों कर रहे हैं। तो यह भागवत भगवत प्रीति और भगवान की जो बात आ रही है ना, आज नंद बाबा के मन में एक ही बात आ गई है कि अवश्य ही ये मेरा जो पुत्र है ना, यह कृष्ण, और इसने जो कौतूहल जो क्रियाएं जो की है ना, ये अवश्य ही कोई भगवान का ही अवतार है। भगवत प्रीति नंद बाबा के मन में भगवान श्री कृष्ण के प्रति हो गई है। और आज वरुण देवता से नंद बाबा को लेकर के वृंदावन में आए, यशोदा मैया बड़ी प्रसन्न हुई, ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हुए हैं, बड़ा आनंदित भाव है, बहुत ही सुंदर भाव। लेकिन एक बात बड़ी सुंदर है महाराज, ये इस कथा से हमें एक शिक्षा मिलती है सीखने के लिए, और वह शिक्षा क्या होती है? देखिए, कभी भी हमें अर्धरात्रि के समय माने जब संध्या वंदन होने के बाद आरती पूजन हो जाता है, भोग लग जाता है, तो फिर उसके बाद में किसी भी सरोवर में, किसी भी तीर्थ में, किसी गंगा के पवित्र जल में हमें स्नान नहीं करना चाहिए रात्रि के समय, क्योंकि ऐसा शास्त्र ने कहा है, ऐसा पुराणों में कहा गया है कि सोते हुए व्यक्ति को कभी जगाना नहीं चाहिए। और देखिए, जल में रहने वाले जो जंतु होते हैं वह भी विश्राम करते हैं, आराम करते हैं। जल के जो देव होते हैं वह भी विश्राम करते हैं, आराम करते हैं। इसलिए अर्धरात्रि के समय कभी भी जल में स्नान नहीं करना चाहिए। वास्तविक में अपराध, बहुत बड़ा अपराध इसमें हमें लग जाता है अगर हम रात्रि के समय किसी तीर्थ में जाकर, किसी गंगा सरोवर आदि में जाकर के स्नान करते हैं। तो नंद बाबा का जीवन बड़ा आनंदमय है।
या भगवान की पूजा करते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान का सत्यनारायण की कथा सुनते हैं, अपने जीवन को बड़ा आनंदित करना है। आनंद के होने के बाद हुई। और देखिए बहुत बड़ा साधन है ये सनातन धर्म, हिंदू धर्म में बड़ी सुंदर बात है एकादशी का व्रत का पालन करना, एकादशी व्रत को करना। लेकिन ये व्रत कैसे रहा जाता है पता है? बड़ा सुंदर कहा है, हो सके तो निराहार इस व्रत को रहो। नहीं रह सकते महाराज, तो फिर एक काम करो, फलाहार रहो। फलाहार माने फल केवल, नहीं रह सकते तो फलाहार 2 बार कर लो। अगर फिर भी न रहा जाए तो रहें, फिर तो कहा महाराज 5 बार फलाहार करो, चाहे 10 बार फलाहार करो, लेकिन एकादशी व्रत जरूर करो। तो बड़ा आनंददायक है यह व्रत। देखिए कितनी अच्छी बात है, परमात्मा का स्मरण करो, लेकिन फलाहार चाहे 10 बार करो, लेकिन भगवान का चिंतन करो मन में, इंद्रियों को जितेंद्रिय करने का प्रयास करो। हो सके तो रात्रि कीर्तन करो, अर्धरात्रि तो करो ही, अगर पूर्ण रात्रि न हो पाए तो प्रातः द्वादशी में शुभ मुहूर्त में किसी ब्राह्मण को भोजन करा करके और उसे दक्षिणा गाय माता का पूजन करो। नहीं कोई ब्राह्मण मिलता है तो गाय जितना भोजन होता है उसको गाय को खिला दो, व्रत का पारायण करो। और बिल्कुल सत्य का है महाराज, जिसने 108 एकादशियों का व्रत कर लिया किसी भी प्रकार से निभा करके जीवन में, उसे यम के दूत तो छूते भी नहीं है, यमराज के दूत नहीं आ सकते उसके पास कदापि भी। इसलिए एकादशी का व्रत बड़ा पावन होता है, उसे हमें करना ही चाहिए निश्चित रूप से। ये बहुत पावन होता है, बड़ा आनंददायक होता है, इसलिए हमें जीवन में से उतारना है, जीवन में करो। आगे बड़ा सुंदर कहा है महाराज, सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित के मन के भाव को जानते ही एक बहुत सुंदर कथा, बहुत सुंदर लीला, बड़े आनंदमय प्रवचन करना प्रारंभ किया राजन। तो मैं भी आपको वहीं ले जा रहा हूँ। मेरे प्रभु का वो समय आ गया है, शायद रात्रि की अर्धरात्रि का वेला है। भगवान यमुना के तट पर आकर के ब्रह्मा जी से कह रहे हैं, प्रभु मैं यह महारास करना चाहता हूं, उसके लिए तुम्हारे 6 महीने की रात्रि मुझे चाहिए। देवताओं से कहा है, ऋतुआ ऋतुआ सभी ने आज मंगलमय भवन का निर्माण किया है। यहाँ पर बहुत ही सुमनोहर, अनेकों कामदेव भी लजा जाए ऐसा सुंदर भवन है यह। अनेकों शेष भी जिसकी सौंदर्यता का बखान करते करते थक जाएं, ऐसा आनंद है यहाँ का। और इस पावन आनंद व तरुवर के पास भगवान ने आज वेणु वादन करना प्रारंभ किया है साथियों। और जब भगवान गोविंद जब वेणु वादन कर रहे हैं तो जिस गोपी के पास में यह आवाज वेणु की ध्वनि की गई है ना, वह ऐसा लग रहा है ब्रजमंडल की सभी गोपिकाओं को, सभी गोपियों को कि यह मुरली ही की जो ध्वनि है यह केवल हमारा नाम लेकर के हमें बुला रही है। और बड़े प्रेम के साथ वही गोपी अपना काम धाम छोड़ करके भगवान के पास चली जाती है। संसार में माने ब्रज 84 कोष में आज ब्रजमंडल में जितनी भी गोपियां हैं ना, सर्वस्व गोपियां भगवान के पास में चली जा रही हैं। और स्वामी सुखदेव जी ने बहुत ही सुंदर कहा आज, भगवान की मुरली को सुन करके जब गोपियां दौड़े चली जा रही है ना, तो बड़ा आनंद आ रहा है प्रभु को। और ये मुरली बजाते हुए जा रहे हैं। लेकिन एक बात मैं आपको और कहना चाहूंगा महाराज, ये महाराज में जो भगवान के पास में जो रास करने के लिए जो आए हैं, यहाँ पर सुखदेव जी ने नारी या पुरुष का शब्द का वाचन नहीं किया है, केवल गोपी कहा है।
और देखिए गोपी कौन होता है या जानेंगे आप, कौन है गोपी? गोपी कहते हैं गोपी ही इंद्रियी भक्ति रस विवतरी गोपी, जो 10 दिनों द्वार पर भक्ति रस का पान करने वाला जीव है वो गोपी है, जो केवल अपने इंद्रियों को संयम करके, अपने मन को संयम करके और केवल बुद्धि के साथ में परमात्मा कृष्ण का बना हुआ है, संसार में केवल गोविंद की अनुसरण, गोविंद का अनुसरण करता है, उनके चरणार बंद को आनंदित कर रहा है, केवल वही जीव संसार में गोपी है। तो गोपी है जो भगवान का बना हुआ है, जो गोविंद का बना हुआ है। और सुखदेव जी ने बहुत ही सुंदर कहा है, यहाँ पर जब गोपी आई है ना, ब्रज के रसिकों ने तो बड़ा सुंदर कहा है, इन गोपियों की हालत बड़ी बेढंगी है भैया। और बड़े सुंदर कहते हैं ब्रज के संत लोग, ब्रजवासी लोग, जब गोपियां ब्रजमंडल से आई हैं भगवान के पास में, तो कैसा बेढंग बना है इनका पता। किसी ने एक हाथ में मेहंदी लगाई, दूसरी में नहीं लगा पाई। किसी ने एक पैर में पायल पहनी, नहीं लगा पाई, दूसरी पैर में तो पहनी नहीं। किसी ने काजल एक ही आंख में लगाया, दूसरी में नहीं लगा बेचारी के। कोई एक कान में कुंडल पहन चुकी है, दूसरी में नहीं पहन पाई। आज अद्भुत बेसुध अवस्था है। और ब्रजवासियों ने बड़ा सुंदर कहा है, लहंगा धारो शीश पर उड़ी चूंदरी पाँव, रोके से रुकती नहीं, छोड़ चली घर गाँव। ये गोपियाओं ने ना बेसुध अवस्था, बेढंगापन, लहंगा शीश पर रख लिया है, चुंदरी को काछ लिया है और ऐसे ही भागी चली जा रही है। सुखदेव स्वामी ने कहा है, जिन गोपियों के पतियों ने जिस गोपियों को कमरे में बंद कर दिया और नहीं जाने दिया ना, वह गोपियों ने अपने आप को उस कमरे में बंद करके उस शरीर रूपी वासना को वहीं त्याग करके परमात्मा के पास चली गई। ये शरीर है ना, परमात्मा को इसकी जरूरत नहीं है, इसी संसार में रखें। लेकिन वो गोपियां फिर भी भगवान की हो गई, भगवान के पास चली गई। और देखिए आज जब गोपियां यहाँ पर आ गई तो बड़ा सुंदर भाव है। कामदेव भी आ गए यहीं गोपियों को देखते हुए। भगवान का नहीं आने का, भैया आप क्यों आए हो, यहाँ तो केवल गोपियों को बुलाया गया है। कामदेव ने भगवान कृष्ण से कहा, प्रभु जी आपके जैसे सुंदर पुरुष जहाँ होते हैं और ये गोपियों की जैसी सुंदर जहाँ पर गोपी होती हैं, वहां पर तो हम आ ही जाते हैं। क्या करने आए हो? लेकिन कामदेव ने कहा, मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूं, मैं आज आपको परास्त करूंगा प्रभु, ये मौका बार बार मुझे नहीं मिलेगा। भगवान ने कहा, हमने तुझे रामा अवतार में परास्त किया है, पता नहीं तुझे? हाँ किया तो था, लेकिन उस समय आपने एक व्रत धर्म का पालन किया था केवल, इसलिए हमने कुछ नहीं कहा, हम परास्त हुए। भगवान ने कहा, भगवान शिव के अवतार में हमने तुम्हें जला करके नष्ट कर दिया, भस्म कर दिया। कामदेव ने कहा, किसी की तपस्या को भंग करना भी बड़ी बुरी बात है, किसी की साधना को मत सताओ, नहीं तो कष्ट स्वयं को मिलेगा, इसलिए हमें दंड मिला। लेकिन आज तुम्हारे साथ में प्रभु अनेकों गोपियां हैं, हजारों गोपियां हैं और तुम अकेले हो। अब देखूंगा मैं कैसे आप विजय प्राप्त करेंगे। भगवान कह रहे हैं, कामदेव आज भी मैं तुम्हें परास्त करूंगा। और देखिए आज जब परास्त मैं तुम्हें कर दूंगा ना, तो आज तुम्हें उल्टा आकाश में लटका दूंगा। और वहीं भगवान ने आदेश कर दिया है, तो अपनी परिपूर्ण शक्ति से प्रहार करना। और देखिए संसार को मनमोहक मोह लेने वाले आज कामदेव ने धनुष पर बाणों का संधान किया है। और जैसे इस महाराज स्थल में यह बाणों को चलाया गया है, वह गोपियों के मन को चुरा लेने के लिए, मोह देने के लिए, कृष्ण के मन को चुराने के लिए। लेकिन भगवान ने आज मुरली को उठा करके बजाना प्रारंभ किया। और जैसे प्रभु ने मुरली को उठा करके अतरों से लगाया
आज जितनी भी गोपियां यहाँ पर आई हुई थी ना, सबके मन को उन मुरली के स्वरों में, माने मुरली के अंदर खींच लिया। स्वामी सुखदेव जी कह रहे हैं, लाख प्रयत्न करने के बाद भी इन गोपियों के मन में वासना नहीं जागी, और केवल वो भगवान के मुरली के धनों में खोई हुई है, उनमें खिंची हुई है, उसमें बैठी हुई है। उनका मन उसी चितचोर के पास में है। कामदेव थक गया बेचारा, आकाश में उल्टा लटका है, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, अब नहीं आऊंगा कभी तुम्हारे पास। परमात्मा कृष्ण ने लाखों करोड़ों गोपियों की होने के बाद भी कामदेव को परास्त किया, इसलिए ने काम विजयी के नाम से जाना गया। प्रेम से बोलेंगे काम विजयी भगवान की। और देखिए बड़ा प्यारा सा सुंदर सा रास महाराज सिस्टम में भगवान बड़े प्रेम से एक एक गोपी दो दो कृष्ण मुरली बजाते जा रहे हैं, गोपियां चलती आ रही हैं। सुखदेव जी ने कहा, राजा परीक्षित गोपियां कितनी है इसका तो अंदाजा नहीं लग सकता भाई। शायद गणना की जाए इनकी तो कितनी हो सकती है पता नहीं। अब सुखदेव जी स्वामी ने कहा, राजा परीक्षित ब्रजमंडल में जब भगवान ने रास रचाया, उस रास मंडल में जो गोपियां आई हैं, उन गोपियाओं के यूथ आए हैं उस रास में। और देखिए एक यूथ में हजारों हजारों गोपियां, लाखों लाखों गोपी, और ऐसे ही हजारों लाखों यूथ यहाँ पर आए हैं, मानो कोई गिनती इन गोपियाओं की नहीं की जा सकती। बड़ा प्यारा आनंद है। भगवान ने गोपियों को समझा करके उनके घर वापस भेजने का भी प्रयत्न किया, लेकिन इन गोपियों ने तन्मय परमात्मा को पाया है केवल, और आनंदित होकर के भगवान कोई निहार नहीं है। संसार में परमात्मा रूपी जीव को पति अगर मिल गया है तो वासना रूपी शरीर के पति से क्या लेना, क्या करना है। जब जीवन की वासनाएं नष्ट हो जाती हैं तो फिर केवल जीवन में आनंद रूपी परमात्मा कृष्ण प्राप्त होता है, और परमात्मा रूपी कृष्ण जब मिल जाते हैं तो फिर संसार में किसी भी वासना की आवश्यकता नहीं होती है, किसी भी वासना रूपी शरीर की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए और बड़ा सुंदर भगवान ने इन गोपियों के साथ रास रचा। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट पे ये रास रचो है। रास रचो है, 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 यमुना के तट पे ये रास रचो है। ओ रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट पे ये रास रचो है।
ब्रह्मा नाच विष्णु नाच नाच नारद जन। 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 हाँ मेरा मन है गयो सखी पावन वृंदावन। मेरा मन है गयो सखी पावन वृंदावन। ओ मेरा मन है गयो सखी पावन वृंदावन। मेरा मन है गयो सखी पावन वृंदावन। ओ रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे वो रास रचो है। ओ रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे सखी रास रचो है। बछड़े नाच नाच भक्त जन। ग्वाल नाच बछड़े नाच नाच भक्त जन। ग्वाल नाच बछड़े नाच नाच भक्त जन। ग्वाल नाच बछड़े नाच नाच भक्त जन। मेरा मन है गयो सखी पावन वृंदावन। मेरा मन है गयो सखी पावन वृंदावन। हाँ मेरा मन है गयो सखी पावन वृंदावन। मेरा मन है गयो सखी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट में ये रास रचो है।